हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातेश्री क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम नाउन्स के इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, जो आपके एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस काफ़ी एग्जाम्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो तो लास्ट तक देखना। तो शुरू करते बिना किसी देरी के हम। तो दोस्तों, पहले देखिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल की। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में यह है कि जो संख्या के आधार पर नाउन है ना, दो प्रकार की होती है। हम दो प्रकार की तरह से काउंट करते हैं नाउन्स को। दो प्रकार, एक तो होती है काउंटेबल नाउन्स और एक होती है अनकाउंटेबल्स नाउन। अब आप बात करते हैं अनकाउंटेबल्स कौन सी होती है। तो देखिए, काउंटेबल नाउन में वो होती है जिसे गिना जा सके उसे क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिनके बारे में जो आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल या सिंगुलर दोनों हो सकते, ठीक है। जैसे मैंगो काउंटेबल है, गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, एक्सेट्रा बाकी सारी चीज़ें। अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिन नहीं सकते, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें वर्ब सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो पहला रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इस पहला रूल आ रहा है आपके सामने। पहला रूल देखिए, पहला रूल है नाउन का कि कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन उन्हें प्लूरल बनाना संभव नहीं है। मतलब कुछ आप शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनको कभी आप प्लूरल बना नहीं सकते। जैसे है कि पोइट्री है, ठीक है, पोइट्री है, सीनरी है, मशीनरी है, स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, ये सारी क्रोकरी है, लगेज है, बैगेज है, नॉलेज है, ये सारी काफ़ी सारी, ये इतने सारे वर्ड्स हैं ना। एविडेंस है, वर्क है, वर्क को आप ऐसे थोड़ी नहीं करते वर्क्स। कॉफ़ी को ऐसे तो थोड़ी ना कह सकते हो आप कॉफ़ीज, नहीं कह सकते ना। मनी को आप ऐसे, इन चीज़ों को आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको ये ध्यान रखने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिन पे ये स्टार लग रहा है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट्स है। ज्वेलरी होगी या लगेज हो गया, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट। इक्विपमेंट हो गए, इनके कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्नीचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इनमें कभी भी ये प्लूरल नहीं बनते, इनका प्लूरल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि कभी कभी इन शब्दों से पहले सेवरल का यूज होता है, जो कि गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या कर देते हैं, जैसे ऐसे कह देते हैं कि सेवरल मनी या सेवरल फर्नीचर या सेवरल पोइट्री, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी सेवरल का यूज उसमें नहीं होता, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के साथ में बताए, तो ये देखिए, इसमें सेंटेंस है कि सी रीड्स ये पोइट्री। अब ये देखिए, ये तो करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट में देखिए यहाँ पे पोइट्रीज कर रखा है, जबकि हमने पहले रूल में पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि पोइट्री को पोइट्रीज नहीं कर सकते, उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए कि एडवाइस इज गुड, तो इसमें सही है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, इज, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है, क्योंकि एडवाइस के साथ में यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये पीस ऑफ एडवाइस इज गुड। तो देखिए, हमें पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी चीज़ का इनमें यदि प्लूरल बनाते हैं तो ए पीस ऑफ या ऐसा यूज होता है, ठीक है। पीस ऑफ वगैरह ये चीज़ होती है। तो ये देखिए, ए पीस ऑफ एक सिंगुलर है, उसके साथ में इज यूज हो रहा है, तो ये ऐसे हो सकता है, ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए, इसमें ये देखा पीस ऑफ एडवाइस आर गुड। अब मैंने बताया था आपको कि पीस ऑफ का यूज कर सकते हैं प्लूरल बनाते समय, इसलिए यहाँ पे आर हो गया, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए, ये पीस ऑफ एडवाइस, तो ए पीस ऑफ के साथ में आर नहीं आ सकता कभी भी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी बारीकी से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एरर्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सीजीएल की में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं चीज़ें, तो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड रूल है दोस्तों, सेकंड रूल है वो है कि कुछ नाउन्स प्लूरल होती है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है उनका, मतलब आपको हमेशा वो प्लूरल दिखती है कि प्लूरल है, आप सोचते हो कि प्लूरल है लेकिन वो प्लूरल नहीं होती। वो नाउन्स दिखती प्लूरल है लेकिन वो होती क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, उनका सिंगुलर फॉर्म होता है वो। तो ये देखिए, जैसे टंग्स है, या ट्रॉप्स है, या टाइडिंग्स है। आपको पता है टाइडिंग्स यानी आपने न्यूज़ में मतलब खबरें पढ़ा है, न्यूज़ मीन्स क्या होता है, खबरें। न्यूज़ मीन्स क्या, खबरें होता है, लेकिन टाइडिंग मतलब भी खबरें होता है, ठीक है। बाइनोकुलर्स, बिलियर्ड्स, बेज, वर्क्स, एनल्स, एथलेटिक्स, बेल्स, प्लेयर्स, सीजर्स,
काफ़ी सारी जितने भी वर्ड है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद ध्यान रखना आप, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड आप सभी के लिए। अब सेंटेंस में देखिए, एग्जाम्पल में प्रयोग करके देखते हैं इन सभी का। सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है सेंटेंस आपको कि माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑफ माई बर्थडे। देखिए बाइनोकुलर्स दे रखा है ना, तो ये बाइनोकुलर्स सही है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बाइनोकुलर्स ही आता है। लेकिन यहाँ पे हो जाता है कि बाइनोकुलर ही होता है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। नहीं, आपको ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए, आप इसका इनकरेक्ट रूप भी देखते हैं। इनकरेक्ट रूप में देखिए, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। देखिए बाइनोकुलर्स, देखिए तो इसमें एस नहीं लगा रखा, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, एस लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आई होप आपको पसंद आए होंगे 2 रूल। ये पार्ट फर्स्ट था, और सेकंड पार्ट